वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोग देखे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर वीडियो में देखें कि अगर हमारे पास एक लाइन है, थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं। एक लाइन है हमारे पास और मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, नाम दे देते हैं इसका P और Q। P और Q तो हम कैसे पता करेंगे कि P और Q लाइन का सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड है। यहां पर तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि P और Q लाइन के अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड में है। एक और पॉइंट ले क्या ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू नाम कुछ भी दे देते हैं, इसका के नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं के और क्यू भी जो है हमारा वो लाइन के अपोजिट साइड में है, डायरेक्ट देखकर बोल सकते हैं। और अगर पी और के बारे में बात करें तो वो लाइन के सेम साइड में है, लाइन के सेम साइड में है। तो ये तो यहां पर तो हम डायरेक्ट देखकर बता दिए कि लाइन का सेम साइड में है या फिर अपोजिट साइड में है। और क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि लाइन का सेम साइड में है या अपोजिट साइड में, देखेंगे यहां पर। ऐसा करते हैं ना, पी और क्यू को कनेक्ट कर देते हैं यहां पर, पी और क्यू को कनेक्ट कर देते हैं यहां पर। और मान लेते हैं इस लाइन को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और जहां पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम मान लेते हैं आर, और मान लेते हैं ये हमारा m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो r निकाल सकते हैं हम क्या? हाँ निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? अच्छा, p और q का मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और इसे मान लेते हैं x2 कॉमा y2। आगे देखेंगे तो हमारा r कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेक्शनल फॉर्मूला तो हमें याद ही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर लगाएंगे तो इस तरीके से हम r का x कोऑर्डिनेट निकालिए और y कोऑर्डिनेट भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से r निकाल सकते हैं, r का कोऑर्डिनेट। और r हमारा इस लाइन पर भी है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो पर भी है, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, a टाइम्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और क्या है हमारा, by तो y की जगह पे क्या रखेंगे, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, m के साथ क्या क्या आएगा यहाँ पर, ax2, यहाँ से क्या बनेगा हमारा ax2, और यहाँ से by2 प्लस by2, और ये m प्लस n है ना, तो यहाँ पर c टाइम्स m प्लस n हो जाएगा। तो वहाँ से अगर हम m बाहर ले लिए तो क्या बचेगा हमारे पास, c प्लस n के साथ क्या आएगा हमारा, ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास ये आ गया। और ऐसा करते हैं ना, इसे हम उस तरफ भेजते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन। उस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, इसे हटा देते हैं। और ऐसा करते हैं ना, एन को इस तरफ लाते हैं तो ये हमारा बनेगा m/n इक्वल टू, और इसे हम उस तरफ भेजेंगे, तो ये हमारा बनेगा m/n इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ठीक है। और यहां पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि r इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और r इंटरनली कब डिवाइड करेगा, जब अपोजिट पी आर क्यू हमारा अपोजिट साइड में होगा। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो m/n का रेशियो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये सब तो हम पहले ही देख चुके हैं ना,
इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन में m/n का रेशियो हमारा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है, इसे नहीं भूलिएगा, मतलब माइनस टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसको भी हमारा कैसा होना चाहिए, निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये तो ओवरऑल हमारा निगेटिव हो जाएगा, जबकि हमें ओवरऑल कैसा चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसको कैसा होना चाहिए हमारा, निगेटिव। मतलब ये क्वांटिटी हमारा कैसा होगा, निगेटिव। मतलब ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी हमारा कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तभी ये ओवरऑल हमारा पॉजिटिव होगा। कब, जब r इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब r m/n रेशियो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। r इसे जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा करते हैं ना, इसे हम मान लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, किसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को, इसे हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई। तो एक तरीके से यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, एफ x1 कॉमा y1, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, एफ x2 कॉमा y2। ये हमारा कैसा बोल रहा है, लेस देन जीरो। आगे देखेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा इसमें, रुक जाएगा थोड़ा सा। एक सेकेंड। हाँ, ऐड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से फाइनली हमारा क्या निकल के आया, एफ x1 कॉमा y1 अपॉन एफ x2 कॉमा y2 इज लेस देन जीरो आया था ना, लेस देन जीरो। और ये कब पॉसिबल है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कब पॉसिबल है ये, अगर दोनों हमारा पॉजिटिव हुआ, ऊपर भी न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, तो ओवरऑल तो ऑल तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कैसा, निगेटिव। ये कब पॉसिबल है, जब ऊपर नीचे में से कोई एक निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो, मतलब इन दोनों का साइन अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना, एफ x1 y1 एंड एफ x2 y2 आर ऑफ डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन या फिर डिफरेंट नेचर, जो चाहे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों का नेचर हमारा डिफरेंट हो, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। और इन दोनों कंबाइनली भी हम लिख सकते हैं ना, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एफ x1 y1 एफ x2 y2 का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, लेस देन जीरो। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो। और एफ x1 कॉमा y1 हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में हम x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, एफ x1 कॉमा y1। और इसके जगह पर अगर आप x2 कॉमा y2 रखते हैं, तो आपको एफ x2 कॉमा y2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि लाइन का सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। तो जब कभी भी आपको चेक करना हो ना कि दोनों पॉइंट P और Q लाइन का सेम साइड है या डिफरेंट साइड है, तो आप सिंपल ये निकाल के चेक कर लेंगे कि सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा लेस देन जीरो आया, तो लाइन के डिफरेंट साइड होगा। और सेम साइड का क्या होगा, यहाँ से हम डायरेक्ट समझ सकते हैं ऐसे कि अगर डिफरेंट साइड के लिए लेस देन जीरो आ रहा है, तो सेम साइड के लिए ग्रेटर देन जीरो आएगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, सब निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो m/n का रेशियो हमारा कैसा आएगा, यहाँ पर m/n हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, r हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, तो m/n का रेशियो हमारा क्या आता, निगेटिव, सिंपल। तो इस केस में हमारा ये वाला चीज हमारा क्या आ जाता है, निगेटिव। ये निगेटिव कब होगा, जब ये वाला चीज हमारा पॉजिटिव होगा। ये वाला चीज पॉजिटिव लिख देंगे यहाँ पर, ये वाला चीज हमारा पॉजिटिव होगा। ये ओवरऑल हमारा नहीं, m/n का रेशियो हमारा कैसा आना चाहिए, जब सेम साइड है तो
निगेटिव, और ये निगेटिव कब आएगा, जब ये वाला चीज़ हमारा पॉजिटिव आएगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव आएगा। तो जहाँ जहाँ लेस देन है वहाँ वहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। यहाँ लेस देन है ना, तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सिमिलरली एफ x1 y1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, अपॉन में लिख लेंगे, एफ x1 y1 एक्सटर्नली डिवाइड होने के लिए दोनों का नेचर हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ना। तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों हमारा पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। एंड एफ x2 y2 आर ऑफ एक सेकंड रुक जाएगा, शायद बैटरी से प्रॉब्लम है क्या, नहीं बैटरी तो ठीक है, पता नहीं क्या दिक्कत। हाँ आगे बढ़ेंगे, कहाँ थे हम। हाँ अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों हमारा सेम नेचर का होना चाहिए, आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर या फिर सेम साइन बोल लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब है, यहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब है, मतलब पी और क्यू हमारा दोनों सेम साइड, कुछ इस तरह का सीन हमारा होता है, पी और क्यू दोनों एक तरह से, तो आर यहाँ पर एक्सटर्नली डिवाइड करता है इसे m/n रेशियो का, ठीक है। इतना समझ जाए, यहाँ पर ये मान लीजिए पी और ये मान लीजिए क्यू, तो यहाँ पर आर हमारा एक्सटर्नली डिवाइड करता। तो एक्सटर्नली डिवाइड करने का क्या मतलब है कि पी और क्यू दोनों हमारा सेम साइड है। तो सेम साइड कैसे पता करेंगे, आप देख लीजिए कि इन दोनों का नेचर क्या है। इन दोनों का सेम साइन है तो आर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा और पी और क्यू हमारा सेम साइड होगा, तो ये याद रखिएगा। और इन दोनों को साथ में हम लिख सकते हैं ऐसे ना, x1 y1 एफ x2 y2 इज कहाँ गया, ग्रेटर देन 0। तो सिंपल सा यहाँ पर चीज़ है कि आपको चेक करना हो कि पी क्यू हमारा सेम साइड है या फिर डिफरेंट साइड है। कैसे चेक करेंगे, देख लीजिएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा लेस देन 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आया तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू डिफरेंट साइड होगा लाइन का। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आया तो सेम साइड होगा लाइन के। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पी और क्यू यहाँ पर क्या है, अपोजिट साइड है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, निगेटिव। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच पॉइंट ए कॉमा ए स्क्वायर लाई बिटवीन द लाइन। यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है हमसे एक लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा, x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2, और y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू आ रहा है 2 ना, तो ये हो जाएगा 0,2, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा 2,0, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है हमारा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 3। अच्छा ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, डायरेक्ट दिख रहा है, दोनों का स्लोप हमारा सेम है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया। तो अगर y की जगह पे हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3/4, 0, और x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और हमसे पूछा गया फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच पॉइंट ए कॉमा ए स्क्वायर। अच्छा ये पॉइंट मान लेते हैं, कितना बोल रहा है, ए कॉमा ए स्क्वायर लाई बिटवीन द लाइन। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है, ऐसा करते हैं ना, हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये पॉइंट 0,0, इस पॉइंट का हम मान लेते हैं इसे पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नाम रहेगा तो अच्छा रहेगा बार बार बोलने में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पी, और इसे 0,0 को ओरिजिन मान लेते हैं, और 0,0 क्या है हमारा, ओरिजिन। तो पी और ओरिजिन हम देख सकते हैं इस लाइन का, इक्वेशन क्या है हमारा, 4x प्लस 4y
4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 4x प्लस 4y माइनस 3 को अगर हम देखें तो ओरिजिन और p अपोजिट साइड है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं f ऑफ 0,0। अगर इस लाइन का इक्वेशन में इसमें हम 0,0 रखें, इस एक्सप्रेशन में अगर हम 0,0 रखें तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू ही रखते हैं, ये बनेगा -3। इस लाइन को हम मान लेते हैं L1, ठीक है, और इस लाइन को मान लेते हैं L2। तो L1 में अगर एक बार 0,0 रखें इस एक्सप्रेशन में तो आएगा हमारा -3, और P रखेंगे तो क्या आएगा हमारा A 4A प्लस 4A स्क्वायर माइनस 3। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। क्यों, क्योंकि लाइन के अपोजिट साइड में पहले ही हम बात कर चुके हैं इस पर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -3 है ना यहाँ पर। ऐसा करते हैं, बोथ साइड में -3 से डिवाइड करते हैं। तो -3 से अगर डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा क्या बनेगा, 4A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 3। और -3 से डिवाइड करें 0/-3 0 ही आएगा, और माइनस क्वांटिटी से डिवाइड किए हैं तो इनक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब पहले ही क्वाड्रेटिक चैप्टर में तो हम देख चुके हैं ना, तो ये इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्वाड्रेटिक देख कर आइए, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से इनइक्वालिटी के बारे में डिटेल में बात की है। तो ये हमारा बन जाएगा 4A स्क्वायर है ना, 4A स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 4A को 6 से माइनस 2A माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2A अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2A प्लस 3, और इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2A प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 2A माइनस 1 2A प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। ऐसा करते हैं ना कि 2 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड कर देते हैं, तो इधर कितना डिवाइड हो जाएगा 4, तो 0/4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी साइन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A माइनस हाफ, और ये क्या बन जाएगा हमारा A प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A का फाइनली वैल्यू क्या आ गया। अच्छा, इसे बाद में देखेंगे, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, देख ले क्या, यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास -3/2 और हाफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हाफ से बड़ा वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और -3/2 से छोटा रखेंगे तो तब भी पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच हमारा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमें आता है पहले से ही, तो नहीं आता तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरह का रहेगा आपका क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू आपका निगेटिव कहाँ पर आता है, अपने रूट के बीच में। तो -3/2 और हाफ इसका रूट है, तो इन दोनों के बीच निगेटिव आएगा, और इधर इधर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक है, डायरेक्ट लिखेंगे A का वैल्यू -∞ से -3/2 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। तो पॉजिटिव हम देख सकते हैं क्लियरली, -∞ से -3/2 हाफ से इन्फिनिटी के बीच पॉजिटिव है। तो A का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, -∞ से -3/2 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। आगे बढ़ेंगे, अब लाइन 2 के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करें क्या, करते हैं। कहाँ गया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 ही था, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सही है, आगे बढ़ेंगे। तो इधर भी जगह है, इधर लिख लेते हैं पहले जितना जगह है। तो अगर L2 में हम बात करें तो L2 ये हमारा है, मतलब x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओरिजिन और P इसके सेम साइड है, ये है ना हमारा L2। तो ये दोनों पॉइंट हमारा सेम साइड में है, दोनों इस तरफ है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 0,0 रखिए इसमें, x प्लस वाई -2 में, तो ये हमारा बनेगा -2। और A, A स्क्वायर रखेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस
ए स्क्वायर माइनस 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, सेम साइड है ना, तो सेम साइड में कैसा आना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0। और ये -2 था ना, अब ये -2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए -2, और ग्रेटर देन 0 के जगह पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0, -2 से डिवाइड किया ना, तो जब आप निगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए -2 लेस देन 0, तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ए कॉमन लेंगे तो a प्लस 2, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 लेस देन 0, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा a -1 a प्लस 2 इज लेस देन 0, तो यहाँ से फाइनली हमारा आ जाएगा ये लेस देन 0। तो क्वाड्रेटिक कहाँ होता है लेस देन 0, ऐसे नंबर लाइन पे बना के देख भी सकते हैं, ये रहा हमारा 1 और ये रहा -2, तो प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 हम क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पर है, -2 से 1 के बीच, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बिलोंग्स टू -2 से 1, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हमें तो इन दोनों का सुनना है ना, L1 का भी और L2 का भी, तो L1 बोल रहा है कि a का वैल्यू कहाँ गया, -∞ से -3/2 है, और हाफ से लेकर के इन्फिनिटी तक है, और यहाँ से हमारे पास क्या है कि a का वैल्यू -2 से 1 के बीच में है, तो हमें तो इन दोनों का सुनना है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, मतलब वो a का वैल्यू जिसके लिए ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, L1 से हमारा क्या आया था, -∞ से -3/2 और हाफ से इन्फिनिटी, तो ये बोल रहा है कि हम -∞ से -3/2 है और हाफ से इन्फिनिटी है, और यहाँ से हमारे पास क्या आया था, -2 से 1 ना, तो -2 कहीं इधर होगा, -2 से 1 इधर होगा, तो ये बोल रहा है -2 से 1 के बीच है, तो अगर इन दोनों का सुने मतलब इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा हमारा, ये वाला पार्ट कितना हो गया हमारा, a बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1, तो इस तरीके से फाइनली हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1, ठीक है, तो रेंज क्या आ गया आपका, -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1, तो अगर ये a का वैल्यू हुआ तो इन दोनों लाइन के बीच में लाई करेगा। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था, कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, पॉइंट क्या है हमारा a, a² ना, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है a, और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है a², तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना y = a² ना, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा y = x², मतलब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया ना, और हमें क्वाड्रेटिक ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इसे थोड़ा और ऊपर तक कर लेंगे, मतलब कुछ इस तरह का होगा, y = x² का ग्राफ ये हमारा बन गया, और वो a का वैल्यू जो इन दोनों के लाइन के बीच में हो, तो वो इस पे ही होगा ना, ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा, और ये वाला पोर्शन हम पता कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए ना इस क्वाड्रेटिक का इन दोनों लाइन से इंटरसेक्शन क्या है, आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है आपका, कितना आया था हमारा, -2 से -3/2 ना, तो ये थोड़ा इधर है, ये पहले होगा, ये देखने में, ये क्या हुआ यार, ये गायब ही हो गया, अच्छा गायब ही कर देते हैं, तो अच्छे से बनाना चाहिए था ये बड़ा, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं तो इसे भी गायब कर देते हैं, तो हमारा क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह का होगा, जैसा भी है अब बन गया तो रहने ही देते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा -2, और y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब नहीं है, y कोऑर्डिनेट निकाल के देख लीजिए क्या आएगा, और ये पॉइंट हमारा क्या आएगा, अगर आप इंटरसेक्शन निकाले इन दोनों का वो निकाले कॉमन पॉइंट लाइन का क्वाड्रेटिक के साथ, और इसका कितना आ जाएगा हमारा -3/2, और y कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या आ रहा है, और यहाँ से ऐसा करते हैं ना, निकाल ही लेते हैं क्या, निकाल ही लेते हैं, तो
सबसे पहले हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना। तो देखते हैं y के जगह पे आप क्या रखिए, एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2। हमें तो पहले से पता है क्या आने वाला है, ये 4 आएगा हमारा। तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा और पहले लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं इसका रूट क्या है हमारा, -2 और 1। और अगर आप इससे यहाँ पर लिख ले क्या, -2 और 1 किससे निकाले थे आप, x प्लस वाई इक्वल टू 2 ना। x प्लस वाई इक्वल टू 2 आपका ये है, और इससे क्या क्या आया हमारा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, -2 और 1। तो ये रहा आपका -2 और ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 1, ये लाइन से था ना। तो ये रहा आपका 1। वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और -2 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4। तो ये -2, 4 हो जाएगा। हाँ, अब इससे देख लेंगे इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। वैसे तो हमें पहले से ही पता है क्या आने वाला है, इंटरसेक्शन हमारा -3/2 -3/2 और हाफ। तो देखेंगे यहाँ पर निकाल ही लेते हैं ना। कितना था हमारा, 4x प्लस 4y -3 इक्वल टू 0, दूसरा लाइन। तो आप ऐसा करिए, एक्स वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर रख दीजिए। तो ये आपका बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा 2x अगर कॉमन ले तो अंदर में क्या बचेगा, 2x प्लस 3 और यहाँ पर -2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया 2x माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका रूट क्या है हमारा, हाफ और -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारा रूट आ गया। तो -3/2 और हाफ, तो ये रहा आपका -3/2 और ये रहा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हाफ। और s के जगह पे हाफ रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4। और s के जगह पे -3/2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9/4। तो ये बन जाएगा हमारा 9/4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो लाइन के साथ स्क्वायरिटी का इंटरसेक्शन हम देख लिए। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका a का वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है, तभी इन दोनों के बीच, इन दोनों लाइन के बीच लाई करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ रुक जाएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, if p अल्फा कॉमा अल्फा 1 लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, फॉर्म बाय द, ड्रॉ कर लेते हैं इसे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 कहाँ लाई कर रहा है, इन तीनों लाइन से जो एक ट्राइंगल बन रहा है उस पर लाई कर रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो अच्छा, ये दोनों लाइन तो हमारा ये दिख रहा है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इसका स्लोप क्या है 1 और यहाँ पे इसका स्लोप क्या है -1। तो सबसे पहले कौन सा ड्रॉ कर ले, ये ड्रॉ कर ले क्या। अगर x का वैल्यू थोड़ा इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो इसे ड्रॉ करेंगे, x से जहाँ पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा आपका -4। तो यहाँ पर कहीं होगा, ऐसे ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, x के जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या बोल रहा है, -4। तो ये हो जाएगा हमारा 0, -4।
और वाई के जगह पे अगर आप जीरो रखें तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा -4। तो ये हो गया -4, 0। और अब ये वाला ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इस लाइन को पहले थोड़ा आगे तक कर लेते हैं। हाँ, अब ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर x के जगह पे जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू 4, और y के जगह पे जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू -4। तो यहाँ पर से निकलेगा ना, कुछ इस तरह का होगा हमारा। और ये पॉइंट हमारा कितना है, 0,4। एक्स की जगह पे जीरो रख रहे हैं तो वाई का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है ना। और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर भी है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या है, -1। एक का स्लोप 1 है और दूसरे का स्लोप -1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो -1 आएगा ही। और तीसरा देख लेते हैं। अच्छा, इस लाइन को लिख भी लेते हैं यहाँ पर। ये लाइन हमारा कितना था, L1 नाम देते हैं, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। और ये लाइन हमारा कितना है, x प्लस एक्स माइनस वाई, L2 नाम दे दे क्या, L2 नाम देते हैं। तो L2 हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। और L3 के बारे में अगर बात करें तो x की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4, मतलब यहाँ से निकल रहा है ये, ठीक है। और y की जगह पे 0 रखेंगे तो s का वैल्यू 2। तो कुछ इस तरह का होगा हमारा। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 0 रखिए, s का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 2,0, और ये तो 0,4 है ही। हमसे पूछा गया है, हाँ, पॉइंट पी मान लेते हैं यहाँ पर कहीं। पॉइंट पी बताइए, पॉइंट पी है हमारा क्या, अल्फा, तो वो अल्फा का वैल्यू बताइए जिसके लिए पॉइंट पी हमारा इन इसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसके बीच में लाई करे, ठीक है। लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं ना, अगर आप L1 को देखें, L1 मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन को देखें, तो ये क्या है हमारा, ओरिजिन अब पॉइंट पी, दोनों सेम साइड में है। तो यहाँ पर से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, क्या f ऑफ 0,0 क्या हो जाएगा हमारा, इसका एक्सप्रेशन क्या है, इस एक्सप्रेशन में अगर आप 0,0 डालें तो क्या बनेगा हमारा 4, और अल्फा प्लस 1 डालेंगे तो वो क्या बनेगा, अल्फा+1 प्लस 4। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, सेम साइड है ना, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये कितना बनेगा, 2α+5, 2α+5 ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन -5/2, ठीक है। और लाइन L2 को देखें, L2 हमारा कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर भी ओरिजिन अब पॉइंट पी सेम साइड है, तो यहाँ पर सबसे पहले 0,0 अगर हम रखें तो वो हमारा बन जाएगा 4, और अल्फा+1 रखेंगे तो वो हमारा बनेगा अल्फा माइनस अल्फा+1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, सेम साइड है ना, तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फा कैंसिल, क्या बनेगा 4 - 1 3, और बाहर में क्या है 4, तो मतलब 12 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। 12 तो ग्रेटर देन 0 होता ही है ना, तो अल्फा का कोई वैल्यू रखिए तो ये पॉजिटिव हमारा आएगा ही। और नेक्स्ट देखेंगे लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 मतलब ये वाला, इसका नहीं लिखा गया लाइन 3 का, अच्छा लाइन 3 छूट गया था। लाइन 3 का अगर हम लिखे तो ये हमारा बनेगा 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लाइन 3 में भी ओरिजिन और पॉइंट पी सेम साइड है लाइन के, तो अगर 0,0 रखेंगे तो हमारा बनेगा -4, और अल्फा+1 रखेंगे तो क्या बनेगा 2α प्लस अल्फा+1 -4, कैसा होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0, लाइन के सेम साइड है ना। तो -4 से फोर्थ साइड डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन 0। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2α प्लस अल्फा कितना बनेगा 3α, और 1 - 4 -3, और -4 से डिवाइड किया है ना, तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 से लेस देन 0 हो जाएगा, माइनस क्वान्टिटी से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं अल्फा हमारा कितना आ जाएगा, लेस देन 3/3 मतलब 1। तो ये बोल रहा है अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। देखते हैं हमें क्या चाहिए, इन तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब इन तीनों से हमें क्या मिलेगा, एक बोल रहा है -5/2 से बड़ा ना, तो ये -5/2 बना लिए, -5/2 से बड़ा मतलब इस तरफ, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, 1 से छोटा, तो 1 मान लेते ये है हमारा, 1 मान लेते ये है हमारा। तो ये बोल रहा है 1 से छोटा, तो इन दोनों का कॉमन हमारा क्या होगा, ये वाला, मतलब -5/2 से 1। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अल्फा जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -5/2 से 1, तभी
ये ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। कौन सा ट्राइंगल? जो इन तीनों लाइन से फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, ऐसे रहने देते हैं, वो तरीका हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा, और y का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा प्लस 1। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं y इक्वल टू, ये जो पॉइंट है हमारा किस लाइन पे होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे। अब इस लाइन का आप देख लीजिए इन तीनों लाइन से इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, और फिर वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। वहाँ से आप क्लियरली देख लीजिए कि अल्फ़ा का वैल्यू आपका क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्लस 1, वो इस लाइन पे लाई करेगा। इस लाइन पे मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बन रहा है ना हमारा। तो y इक्वल टू एक्स तो ये होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कहीं इधर आएगा हमारा। ठीक है, तो ये लाइन देख लीजिए किससे किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, और फिर ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मिनिमम भी होता है, कैसे देखेंगे यहाँ पर? इधर बना ले क्या? जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं एक पॉइंट है, ठीक है, और ये रहा हमारे पास एक लाइन। थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। ये मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, तो इधर बना ले क्या? इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसका लेंथ हमारा क्या होगा? मान लेते हैं आर है, ठीक है, तो ये कितना होगा? और ये हमारा मिनिमम भी होगा। कैसे? अगर आप कोई और दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट पी से इस लाइन पे, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं सब इससे ज़्यादा ही होगा। डायरेक्ट हमें दिख रहा है ना, सब इससे ज़्यादा ही होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये सब हाइपोटेनस हो जाएगा ना एक तरह से। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मिनिमम डिस्टेंस भी होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मिनिमम डिस्टेंस भी होगा। आगे बढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखे क्या इस पॉइंट को? इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू। क्यू को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? इसे मान लेते हैं पॉइंट पी को हम मान लेते हैं x1 कॉमा y1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और ये इस लाइन पर लाई भी कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं हमारा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। मतलब a x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस बी y1 प्लस आर साइन थीटा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आर का वैल्यू निकल जाएगा क्या? हाँ निकल जाएगा। कैसे? आर का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? ए एक्स वन, अच्छा उस तरफ क्या बन जाएगा हमारा? माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो आर के साथ था, आर के साथ क्या क्या था? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस बी साइन थीटा। तो जो आर के साथ था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आर इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा है। साइन थीटा कॉस थीटा हमें हटाना है क्योंकि हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में तो x1 को y1 ही पता होगा ना। तो वो कैसे हटेगा देखेंगे यहाँ पर। ये लाइन और पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन बोल देते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? हमारा -1 परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के ऊपर। तो स्लोप ऑफ पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा? tan थीटा, और m2 का स्लोप हमें क्लियरली दिख रहा है, कितना हो जाएगा? -a/b इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू, ये माइनस माइनस तो कैंसिल, क्या बना हमारा? b/a। तो मतलब ये रहा b और ये रहा a, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? a² प्लस b²। तो यहाँ से हम cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी, इधर आ जाएगा अपॉन a cos थीटा था ना, तो cos थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? a/√a²। तो a/√a² प्लस b²।
हमें टेन थीटा पता है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा इजिली निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बी साइन थीटा ना, साइन थीटा हमारा कितना है, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये फाइनली आ जाएगा हमारा। एक स्लाइड ऐड करेगा, एक सेकंड रुक जाएगा, स्लाइड ऐड कर लेते हैं। स्लाइड ऐड हो गया। और हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर का वैल्यू माइनस माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा ना, और क्या है, इधर बी स्क्वायर बनेगा, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ से आर का वैल्यू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था, पी क्यू ना, मतलब डिस्टेंस चाहिए था, तो ये तो अलजेब्रिक डिस्टेंस आया ना, तो पी क्यू चाहिए तो वो हमारा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर। पी क्यू चाहिए तो वो हमारा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ आर मतलब मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। आर तो अलजेब्रिक डिस्टेंस होता है ना, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो पी क्यू मतलब मिनिमम डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही काम का है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, लेट से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, हाँ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पर, इस पर हम मान लेते हैं एक पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, और ये डिस्टेंस डी, तो डिस्टेंस डी हमारा कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन है, तो इस पर लगाएंगे कितना आएगा हमारा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक्स वन कॉमा वाई वन इस लाइन पर है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन पर है हमारा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, इस लाइन पर है, तो इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इक्वल टू माइनस सी वन, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना होता है, सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लिए तो बढ़िया, नहीं तो यहाँ से तो आप आएगा ही ना, यहाँ से तो आपका आएगा ही, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन रन टाइम पे हमारा टाइम सेव होगा अगर हमें पहले से याद है कि दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस हमारा क्या होता है, उन दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तब कुछ बात समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, ए कॉमा बी से दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द लाइन। अच्छा, एक लाइन है हमारे पास, लाइन क्या बोल रहा है हमारे पास, ये लाइन क्या बोल रहा है हमारा, एक्स कॉस थीटा
प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। और बोल रहा है ए कॉमा बी, मान लेते हैं ए कॉमा बी, इससे दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया। अच्छा ऐसा क्या, ये बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है, आइसोसेलेस बोल रहा है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ये पॉइंट कितना बोल रहा है ए कॉमा बी, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, अच्छा एरिया पूछ रहा है इस ट्राइंगल का, देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45 और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, देखिएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर से इसका नाम दे दें क्या ए बी सी, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ए सी पे ड्रॉ करें तो ये इसका सेंटर से होके गुजरेगा, कैसे देखिएगा यहाँ पर, ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45, ये वाला, और ये दोनों 45 और ये भी हमारा 45 होगा ना, ये दोनों 45 मतलब ये और ये सेम, और ये दोनों 45 मतलब ये और ये सेम। अगर ये और ये सेम हुआ हमारा, मतलब ये तो पूरा का पूरा हाइपोटेनस है ना, तो ये इतना कितना क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाई 2, ये भी हमारा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस बाई 2, ये भी हमारा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस बाई 2, हाइपोटेनस बाई 2, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है, मतलब ये क्या, ये तो उस सर्कल का रेडियस हो गया ना, मतलब ए बी से जो पास करेगा, मतलब यहाँ पर ए सी क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम देते हैं डी, डी क्या हो जाएगा हमारा सरकम सेंटर। तो याद रखिए ये तीनों बराबर होता है, तो यहाँ पर भी ये बराबर हो जाएगा, तो सबका नाम दे दे क्या आर आर आर। हम निकालना क्या था एरिया, एरिया कितना हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2r इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारा r, तो ये हमारा 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास r स्क्वायर, तो एरिया कितना आ गया हमारा r स्क्वायर। और r है क्या हमारा, r है क्या हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला में पुट करके, इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, इक्वल टू पी था ना, तो इस तरफ पी ले आइए, तो माइनस पी इक्वल टू 0 पुट करिएगा इसमें, तो ये हमारा बनेगा r का वैल्यू हमारा बनेगा कितना हो जाएगा हमारा r का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस p अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारा 1, इसका वैल्यू हमारा कितना होता है 1, तो ये फाइनली हमारा क्या निकल के आ गया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस p। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम रेडियस निकालिए। एरिया कितना है हमारा r स्क्वायर, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस p का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं, और ये हमसे पूछा भी था, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड अल्फा एंड एरिया इफ देज आर द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, तो रोम्बस हमारा कुछ इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का होता है हमारा रोम्बस, और हमें एरिया निकालना है। तो किसी पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हमें जैसे मान लेते हैं ये इसका एल्टीट्यूड है, तो किसी पैरेललोग्राम का एरिया हमारा कितना होता है, जैसे पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, कितना कितना बोल रहा है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये लाइन हमारा कितना हो जाएगा, तो पैरेलल इसके पैरेलल कौन सा हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y माइनस अल्फ़ा, और इसे मान लेते हैं 7x प्लस 24y माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7x प्लस 24y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम रोम्बस बना लेंगे और सारा साइड का इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो रोम्बस में हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो ये होता है ना हमारा एल्टीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है, एल्टीट्यूड हमारा बराबर होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। पहले इस पर बात कर चुके हैं ना, अगर किसी पैरेललोग्राम में हमारा दोनों एल्टीट्यूड अगर बराबर है तो वो क्या होगा हमारा रोम्बस, या फिर यूँ बोल लीजिए कि रोम्बस में दोनों एल्टीट्यूड हमारा बराबर होता है। तो इसका नाम दे देते हैं क्या, P1 दे दे क्या, इसका नाम देते हैं परपेंडिकुलर 1, इसका नाम देते हैं परपेंडिकुलर 2।
तो अगर हम P1 निकालना चाहें तो P1 कैसे निकलेगा हमारा, ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के बीच हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट का डिफरेंस मतलब 5 माइनस अल्फा या फिर अल्फा माइनस 5, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया, अल्फा माइनस 5, ऐसा करते हैं ना, P1 P2 हमारा बराबर होगा, ये तो हमें पता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं P1 हमारा ये हो गया और P2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 5 अपॉन ये कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, दोनों का सम 25, तो अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5, और यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 625 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू 25 कितना हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये कितना है हमारा, माइनस 49 लिखा हुआ और ये प्लस 49 कैंसिल, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फा माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 625 मतलब 25, 25 का होल स्क्वायर होता है 625, तो ये 5 टाइम्स से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 अल्फा माइनस 5, एक और प्लस के साथ खुलेगा ना, माइनस 25, माइनस 25 एक और प्लस के साथ खोल दीजिए, तो ये हमारा बनेगा 2 अल्फा माइनस 5 और 5 अल्फा माइनस 25, एक और माइनस के साथ खोलेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 5, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3 अल्फा इक्वल टू 25, उस तरफ जाएगा तो 25 माइनस 5 मतलब 20, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 5 अल्फा, और ये माइनस 2 अल्फा उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 अल्फा बन जाएगा मतलब 7 अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 5 30 ना, तो ये बन जाएगा 30/7। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए ना अल्फा का वैल्यू 20/3, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें निकालना क्या था, फाइंड अल्फा एंड एरिया इफ देज आर द साइड ऑफ रोम्बस। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है किसी पैरेललोग्राम का, P1 P2 कॉसेक थीटा, अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा है हमारा, तो P1 P2 कॉसेक थीटा, तो P1 P2 तो हमारा बराबर है, डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, और अच्छा P1 निकाल लेते हैं पहले, नहीं सही रहेगा, तो इधर निकाल ले क्या, इधर आ जाते हैं, तो P1 P2 निकाल ले क्या, हाँ निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर इफ अल्फा इक्वल टू कितना आया था हमारा 23/3 ना, 20/3, तो यहाँ से P1 इक्वल टू P2 कितना आ जाएगा हमारा, किसी भी में एक में वैल्यू रख देंगे, कितना आया था हमारा अल्फा माइनस 5, तो अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे 20/3 माइनस 5 अपॉन 5, तो ये हमारा बन जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 20 माइनस 15 मतलब 5, तो 5 अपॉन 5 और 3 है ना, तो ये 1/3 ही बचेगा सिर्फ, ये 1/3 ही बचेगा, 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा 1/3, तो अल्फा का वैल्यू अगर 20/3 हुआ तो P1 P2 हमारा क्या आ जाएगा 1/3, और इफ अल्फा का वैल्यू अगर 30/7 हुआ तो P1 P2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 30/7, 30/7 माइनस 5 अपॉन 5, कितना आ रहा है हमारा, ये आ जाएगा हमारा 35, तो -5 मतलब 1/7 आ जाएगा हमारा, 1/7 अच्छे से लिख लेंगे, 1/7 आ गया यहाँ से हमारा। हमें निकालना क्या एरिया ना, तो इस स्लाइड में तो होगा नहीं, एक स्लाइड ऐड कर लेंगे, एक स्लाइड ऐड कर लेंगे तो सही रहेगा।
हाँ अब सही है। तो हमें निकालना क्या था, एरिया। एरिया के लिए हमें थीटा भी पता होना चाहिए। थीटा कैसे निकालेंगे? अच्छा, टेन थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे? मॉडुलस ऑफ, इसका स्लोप हमारा कितना है, डायरेक्ट दिख रहा है। इसका अगर स्लोप का बात करें तो m1 नाम देते हैं। m1 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, -7/24, और यहाँ से इक्वल टू 0 था ना, तो यहाँ से अगर स्लोप निकाले तो m2 नाम देते हैं इसका, तो वो हमारा आएगा 3/4। ठीक है, 3/4। तो इस तरीके से m1 m2 निकालिए। अब वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा हमारा, m1 हमारा कितना है, -7/24। m2 हमारा कितना है, 3/4 ना। तो ये हो जाएगा -3/4 अपॉन, ये मॉडुलस पूरा में, अपॉन 1 प्लस -7/24, 3/4। तो ये हमारा बनेगा, ये 6 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 80 -18 -7 मतलब -25 अपॉन 24। और नीचे में कितना आ जाएगा हमारा, ये तो 8 टाइम से कैंसिल ना, तो ये आ जाएगा 8 × 4 32। नीचे में तो 32 आएगा, और ऊपर में कितना आ जाएगा, 32 -7 कितना होता है, 25। ये तो कैंसिल होते दिख रहा है ना, तो ये फाइनली हमारा बनेगा 32/24। मतलब 8 से ये 4 बार में, 8 से ये 3 बार में, मतलब 4/3। तो इस तरीके से टेन थीटा निकाल सकते हैं हम बहुत ही आसानी से। तो टेन थीटा हमारा कितना आ गया, 4/3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनस। और हमें निकालना था एरिया ना, एरिया निकालना था ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया था एक बार, 20/3 ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू जब 20/3 होगा तो उस केस में एरिया हमारा कितना आएगा, एरिया कितना होता है, P1 P2 कॉसेक थीटा ना। P1 कितना आया था हमारा, 1/3 ना, अल्फा इक्वल टू 20/3 के लिए। तो 1/3 है, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना, 5/4। तो ये हो जाएगा हमारा 5/36। और जब अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 30/7 होगा, 30/7 होगा, तब एरिया हमारा कितना हो जाएगा, कितना आया था, 1/7 आया था ना। P1 का वैल्यू 1/7, तो 1/7 इंटू 1/7 और कॉसेक थीटा मतलब 5/4। तो ये आ जाएगा हमारा 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये 49 इंटू 4 मतलब 196। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आ गया, 5/36 और 5/196। इधर सब लिखा हुआ है, इधर सब लिखा हुआ है आपका, 5/26 अपॉन 5/196। आंसर की में सब पहले से लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पर निकाल लिए दोनों साथ में ही, एक साथ देखने में सही रहेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, ये 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 and L2 which divide the distance from L1 to L2 in the ratio 1:2। क्या बोल रहा है यहाँ पर हमसे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 L, अच्छा ड्रॉ ही कर लेते हैं यहाँ पर, सही रहेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो 3x + 4 x से यहाँ पे 0, अच्छा इस कुछ इस तरह का बनेगा। ये दोनों लाइन हमारा, ठीक है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -5/4। कुछ गलत बना दिया क्या हमने, अच्छा ऐसे अच्छे से ड्रॉ करें, जब ड्रॉ ही कर रहे हैं तो अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो एक्स का वैल्यू जब 0 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, -5/4 और यहाँ पर -15/4। तो इस तरफ होगा, जब बना ही रहे तो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से। ये दो, ये क्या हो रहा है यार,
कुछ भी बन रहा है ना। ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो एक लाइन हमारा क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन क्या है हमारा, 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये पॉइंट निकालने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू L1 L2, ठीक है, विच डिवाइड द डिस्टेंस L1 टू L2 इन द रेशियो, इन द रेशियो कितना, 1:2। अच्छा, मतलब एक लाइन है हमारा जो इन दोनों का पैरेलल है, इन दोनों के पैरेलल है, और ये अगर ये डिस्टेंस हम ले लें तो इस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये L1 था ना हमारा और ये L2 था, तो L1:L2 इज द रेशियो 1:2 ना, तो ये 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ये लाइन को हम मान लेते हैं L3। अच्छा, L3 का आप इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, L3 आपका कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस c मान लेते हैं, c इक्वल टू 0। इसके पहले हम ये लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या बोल रहा है कि 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, तो इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा, c-5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मॉडुलस। और ये डिस्टेंस हम निकाले, ये डिस्टेंस निकाले तो ये हमारा कितना बन जाएगा, c-15 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर था ना, 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये रेशियो हमारा कितना आएगा, हाफ। तो यहाँ से ये और ये तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ c-5 इक्वल टू 2 टाइम्स कितना आ गया हमारा, मॉडुलस ऑफ c-15। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, मॉडुलस खोले क्या, तो ये हमारा बनेगा 2c-10 इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ खोलेंगे तो c-15 और माइनस के साथ खोलेंगे तो 2c-10 इक्वल टू -c प्लस 15 और करके लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो फाइनली हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ऊपर वाले से क्या निकल के आएगा हमारा, c इक्वल टू -5, और यहाँ से c का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, और यहाँ से c का वैल्यू कितना निकल के आएगा हमारा, 25/3 ना, c का वैल्यू 25/3, ठीक है। तो c का वैल्यू 25/3 और एक में -5, और इन दोनों में से कौन सा होगा, 25/3 होगा। कैसे देखेंगे यहाँ पर, c इक्वल टू 25/3 में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y प्लस 25/3 इक्वल टू 0। और यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, 3x प्लस 4y -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब आप x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू तो हमारा, x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो लाइन है ना हमारा, इधर कहीं से निकलेगा, इधर कहीं से निकलेगा और एक्सटर्नली 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कौन सा, जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिस्टेंस का बात हो रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम L1 टू L2 इन द रेशियो 1:2। तो हमें ये वाला चाहिए। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y प्लस 25/3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, ठीक है, थ्रू द पॉइंट 0,1 विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, बहुत कुछ बोल रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, बना लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 0,1 ना, तो यहाँ पर से
विच आर डिस्टेंस फ्रॉम 2,2, तो 2,2 हम ये मान लेते हैं। तो इस तरह का 2 लाइन होगा, और यहाँ से यहाँ यूनिट डिस्टेंस बोल रहा है ना, ये मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिस्टेंस ये भी 1, ये भी 1, और ये पॉइंट कितना है हमारा 2,2, और ये कितना है 0,1। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन थ्रू द पॉइंट 0,1 विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,2, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पॉइंटर फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड परपेंडिकुलर अपॉन दिस लाइंस फ्रॉम 2,2, ठीक है। मतलब इसका एरिया भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये लाइन का इक्वेशन बोल रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो 0,1 से अगर 0,1 से अगर कोई लाइन पार हो रहा है तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं क्या, y-1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 क्या है हमारा 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यूनिट डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो 2,2 से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो वो हमारा कितना होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो ये बनेगा हमारा 2m माइनस 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा। आवाज आ रहा है क्या, हाँ बढ़िया है। हाँ तो कहाँ थे हम, ये बीच में कॉल आ जाता है यार। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, अच्छा यहाँ तक हम पहुँच चुके थे ना। हाँ इसका वैल्यू हमारा कितना होगा 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा 1, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1, हाँ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2m मॉड ऑफ 2m माइनस 2 और प्लस 1 है ना, तो ये बनेगा हमारा -1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं ना, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका बनेगा 4m स्क्वायर, यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m, और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फाइनली वैल्यू आ जाएगा 3m स्क्वायर माइनस, अच्छा ये -1 का होल स्क्वायर भी होगा ना, तो ये +1 लिख दीजिएगा यहाँ पे +1। अच्छा ये 1 ऐसे भी तो कट ही जाना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप m कॉमन ले लें तो ये आपका बनेगा 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का आपका 2 वैल्यू निकल के आया है, m का वैल्यू 0 या फिर m का वैल्यू 4/3 ना, 4/3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब m का वैल्यू निकाल लिए तो आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ये लाइन आपका कितना हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, mx मतलब 3/4 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन आ गया, हमें लाइन का इक्वेशन ही चाहिए था ना। तो एक लाइन तो हमारा ये हो गया 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा ये 4 इधर भी आएगा ना, +4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0।
और इस लाइन का इक्वेशन हमारा कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 0 आया था ना, तो m का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू 1। तो ये लाइन हमारा y इक्वल टू 1, ये दिख रहा है आपको तिरछा, लेकिन एक्चुअल में ये तिरछा है नहीं, इसे सीधा कर लीजिए, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया ना m का वैल्यू क्या है हमारा 1। तो इस तरीके से है, ये वैल्यू हमारा कितना है 1, और तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये y इक्वल टू 1 आ गया, तो लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब रहा बात एरिया का, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पॉलिटल फॉर्म बाय दिस लाइन। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया निकालने के लिए ऐसा करते हैं ना, वैसे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये थोड़ा इस तरफ आएगा, 2,2 आपका यहाँ कहीं होगा। तो एरिया निकालना है ना आपको, एरिया कैसे निकालेंगे, ये 1 है, ये 90 डिग्री है, अच्छा ये निकाल सकते हैं, ये 2,2 है, 0,1 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये पॉइंट का अगर हम बात करें, इसका अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छे से निकाल लेंगे, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हमारा बन जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट ऑफ 5। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये तो हमारा 2 आ गया ना, और ये भी इसी तरह 2 आ जाएगा। तो एरिया का अगर हम बात करें तो एरिया अब हम इसलिए निकाल सकते हैं। अच्छा ये दोनों तो सेमी ट्राइंगल आ गया ना, ये 1 है ये 2 है, हाँ आना भी था। ये एक तरीके से अगर ऐसे सर्कल ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट है हमारा, ये दिख नहीं रहा है ऐसे, ये टेंजेंट है हमारा। तो सर्कल में पता है टेंजेंट किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पे, तो वो डिस्टेंस तो आपका सेम आना ही था। तो ये 2 2, वो तो सर्कल में डिटेल में बात करेंगे। एरिया अभी फिलहाल देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा। दो ट्राइंगल है ना, दोनों सेम ट्राइंगल, डायरेक्ट लिख देते हैं। एक एरिया का ट्राइंगल हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू एक एरिया का ट्राइंगल, एक पहले एक एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारा 2, हाइट कितना है हमारा 1, तो ये हो गया हमारा, ऐसा ऐसा दो ट्राइंगल है तो इंटू 2, तो ये 2 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2, क्या बचा हमारे पास 2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा दोनों इक्वेशन, और एरिया हमारा कितना आ गया 2, तो एरिया आ गया हमारा 2। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं, 6 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एरिया नहीं लिखा हुआ ना, एरिया लिख लीजिएगा, छूट गया होगा शायद। एरिया कितना आ जाएगा 2। जी आंसर यहाँ पर दूसरा है यार, 4x माइनस 3y प्लस 3, कुछ गलती की है क्या। m का वैल्यू कितना आया था 4/3, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये 4/3 है यार, 4/3, ये यही दिक्कत होता है इधर उधर लिखने में, ये सही कर लेंगे। 4/3 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस 4y। अच्छा हुआ देख लिया अभी यहाँ पर, नहीं तो ये गलत का गलत ही रह जाता ना। हाँ तो 4x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, अब सही है ना। 4x, अच्छा ये 3 इधर आएगा ना, ये 3y कहाँ गया, 4x माइनस 3y इधर गया यार, प्लस 3 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, सही है। और एरिया यहाँ पे छूटा हुआ था, तो एरिया आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर एरिया हमारा कितना होगा 2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखें कि अगर हमारे पास, जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, लेट से p x1 y1, तो इसका इस लाइन पर रिफ्लेक्शन या फिर यूँ बोल दीजिए इमेज कैसे निकालता है। जैसे इसका इमेज निकालेंगे तो मिरर में तो हम पढ़े थे ना, जितना डिस्टेंस ये इधर होगा उतना ही डिस्टेंस ये इधर भी होगा। तो इसका इमेज कुछ इस तरह का बनेगा, मान लेते हैं x2 y2। तो ये किस तरीके से निकालते हैं देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।